मौर्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं निधि शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है मिसिंग नंबर या लुप्त संख्या। अब यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपको कुछ आकृति, यानी कि आपको सपोज कीजिए एक मैट्रिक्स बना दी या डिफरेंट आकृति के अंदर कुछ नंबर्स, कुछ संख्याएं लिखी जाएंगी और एक जगह पर एक चिन्ह, आपको क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह दिखेगा, वहां आपको नंबर निकालना है, यानी आपको वहां की संख्या निकालनी है, मिसिंग नंबर निकालना है या लुप्त संख्या आपको निकालनी। किसी भी प्रकार की आकृति हो सकती है, देखिए इस तरीके से भी हो सकती है, ठीक, यहाँ नंबर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ आपसे पूछ लिया क्या आएगा, ठीक है। या कुछ इस प्रकार की आकृति भी आ जाती है कई बार, ठीक, या सर्कल फॉर्म में भी आ जाती है। तो इस तरीके से किसी भी आकृति होगी, आकृति के अंदर कुछ नंबर होंगे, एक स्थान खाली होगा, वहां की संख्या आपको निकालनी होगी, ठीक। अब बात कर रहे हैं देखिए नंबर्स की। अब नंबर्स की बात आ रही है तो बात आएंगे लॉजिक्स की। और लॉजिक क्या क्या हो सकते हैं नंबर से रिलेटेड, वही चीज एडिशन यानी कि जोड़, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना, मल्टीप्लिकेशन गुणा, भाग, उसके बाद आपका वर्ग यानी कि स्क्वायर, घन यानी कि क्यूब। तो ये सारे लॉजिक है, क्योंकि जहां बात आती है नंबर्स की, ये लॉजिक्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें पैटर्न दिया गया है, जो भी फिगर दिया गया है जिसके अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं, तो जहां पर भी पूरा कंप्लीट पैटर्न है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर ये इस तरीके से है, ठीक, जैसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 फॉर एग्जाम्पल। तो जहां पैटर्न कंप्लीट है, चाहे रो में हो चाहे कॉलम में हो, मतलब चाहे आपको इस तरीके से लेफ्ट टू राइट चलना पड़े, चाहे इस तरीके से टॉप टू बॉटम चलना पड़े, दोनों तरीके से चल सकते हैं। अगर इस प्रकार की आकृति आएगी तो आप इस डायरेक्शन में भी चल सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी चल सकते हैं। एक तो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जहां पर भी आपको कोई बड़ी संख्या दिखाई दे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से लिखा हुआ है 1 2 and 5, राइट, इधर लिखा हुआ है आपका 3, इधर लिखा हुआ है आपका 25, ठीक, इधर आपका लिखा हुआ है 7, इधर लिखा हुआ है आपका 8, और आपसे पूछे यहां क्या आएगा। तो जिस डायरेक्शन में आपको एक बिगर नंबर यानी बड़ी संख्या दिखाई दे रही है, आप पहले उस डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं, ठीक है। ये एक तरीका होता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, जहां आपको बड़ी संख्या दिख रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं तो मुझे दिख रहा है कि यहां पर 25 है, यहां पर 5 है। अगर इधर बात करूं तो 1 2 से 5, 3 4 से 25। तो हम ये कोशिश करते हैं कि कैसे हम 1 और 2 से यानी 1 और 2 की मदद से 5 बना सकते हैं, या 3 और 4 की मदद से 25 बना सकते हैं। तो जहां भी आकृति में हमें एक बड़ी संख्या दिखाई दे रही है, इस वाले पैटर्न की मैं बात कर रही हूं, तो हम उस दिशा में या उस डायरेक्शन में चलने को प्रायोरिटी पे रखते हैं। जरूरी नहीं है हर बार ऐसा होगा, बट 90% केसेस में यही होगा। अब देखिए 1 2 से 5 कैसे बना सकती हूं, आपको पता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 होगा। यहाँ 25 है तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 16 कितना होगा, 25 होगा। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर यानी कि 49 प्लस 64, यह आपका आ जाएगा 11। तो यहां क्या आ जाएगा, इस लुप्त स्थान पर मिसिंग नंबर क्या आएगा, 113। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आपको एक जगह एक बॉक्स या कोई भी आकृति जो होगी उसके अंदर एक जगह एब्सेंट होगा नंबर, या फिलिंग करना होगा, आपको मिसिंग नंबर निकालना होगा। तो नंबर्स की बात आ रही तो मैंने आपको बताया यही लॉजिक्स आपके होंगे। हो सकता है कहीं पर आपको ऐड करना पड़ रहा है, कहीं पर मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, कहीं पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, कहीं पर गुणा करना पड़ रहा है, या तो ये इंडिविजुअली यूज होंगे यानी एक एक लॉजिक यूज हो, या फिर एक कॉम्बिनेशन में भी यूज हो सकता है। जैसे कि यहाँ देखिए हमने यहाँ पर स्क्वायर यानी वर्ग का कॉन्सेप्ट भी यूज किया और एडिशन भी किया, ठीक है। फर्स्ट रो का जो फर्स्ट नंबर था और सेकंड कॉलम में जो सेकंड नंबर था, उनका स्क्वायर कर कर ऐड किया है। तो कॉम्बिनेशन में भी लॉजिक यूज हो सकता है, ठीक है, बट लॉजिक्स आपके यही होंगे।
अप्रोच मैंने आपको बता दी कि अगर इस तरीके से आपका मैट्रिक्स फॉर्म में अगर फिगर है तो जहां आपको बड़ी संख्या यानी बिगर नंबर जहां दिखाई दे रहा है आप उस डायरेक्शन में चलना शुरू कीजिए, क्योंकि दोनों तरीके से आप चल सकते हैं। इस तरीके से टॉप टू बॉटम भी चल सकते हैं और लेफ्ट टू राइट भी चल सकते हैं। अगर कोई आकृति है जिसके अंदर एक सेंटर है, मतलब कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इस तरीके की आकृति है तो यहां पर ये एक सेंटर है, तो आप क्या करते हैं, ये जो बाहर 4 नंबर्स हैं इनकी मदद से ये बीच वाला नंबर निकालते हैं। तो अगर कोई ऐसी आकृति जिसके अंदर मिडिल है या सेंटर है तो उसको हम बनाते हैं बाकी आसपास जो नंबर्स होते हैं उसकी हेल्प से। बाकी अपन जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए वही वाली चीज की जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कई टॉपिक्स में कि आपको स्क्वायर और क्यूब्स याद होने चाहिए। कई बार डायरेक्ट स्क्वायर और क्यूब्स के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, तो अगर आपको याद होंगे तो आपको क्वेश्चन को निकालना बहुत ईजी हो जाता है, राइट। आप देखेंगे क्वेश्चंस, उससे पहले एक और चीज कि मिसिंग नंबर का जो टॉपिक है उसके अंदर यही चीज है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इस टॉपिक को उतना ही अच्छा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है कि हाँ भाई यही क्वेश्चन आएगा या इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये जो टॉपिक होता है मिसिंग नंबर हो गया, सीरीज हो गया, इसमें आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका क्वेश्चन को देख के किस अप्रोच में जाना है, मुझे किस डायरेक्शन पे जाना है वो उतना क्लियर होगा। तो जैसे जैसे आप जितना नंबर ऑफ प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की उतना कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये जो टॉपिक है ऐसे इसमें नहीं हो पाता, मतलब हमने क्वेश्चन देखा और हमें नहीं समझ में आ रहा लॉजिक कुछ भी, तो वो तभी होता है अगर आपने जैसे मान लीजिए 8-10 ही क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और आपको लगा ये तो हो जाएगा, तो नहीं होगा, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना कीजिए, तो ये टॉपिक आपका इजीली क्लियर ऐसा नहीं है, बट ये है कि हमें हमारा दिमाग किस दिशा में चल रहा है कि हमें किस लॉजिक पे जाना है वो हमारा फास्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो हम सोचते रहे कि इसमें एडिशन लगाएं कि मल्टीप्लिकेशन लगाएं, स्क्वायर लगाएं या क्यूब लगाएं, तो वो चीज जो कैच करना है वो आएगा आपको प्रैक्टिस से, राइट। तो ये हमने आपको लॉजिक्स बता दिए। अब कई बार क्या हो सकता है, लॉजिक इस तरीके से भी हो सकता है कि जैसे पूरी रो का सम जो है वो 4th रो में लिखा हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लॉजिक्स कैसे हो सकते हैं, इस तरीके से भी हो सकते हैं। 1 2 5 यहां पर 8 लिखा हुआ है, 3 4 3 यहां 10 लिखा हुआ है, 5 6 9 यहां आपसे पूछे क्या है, तो आपको क्या दिख रहा है, ये 8 कैसे लिखा हुआ है, 1 + 2 + 5, 1 + 2 + 5 करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। तो कई बार इस तरह का लॉजिक हो सकता है कि ये जो आपके रोज कॉलम्स में नंबर लिखे हुए हैं उनका एडिशन करके यहाँ लिखा हुआ है, या सिमिलरली इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। यहाँ देखोगे तो 3 + 4 7, 7 और 3 10, यहाँ कितना हो जाएगा 5 + 6 + 9 यानी 11 + 9, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 20। तो ये लॉजिक्स भी हो सकते हैं कि शुरू के 3 रोज के 3 कॉलम्स की हेल्प से आप 4th बना रहे हैं, ये लॉजिक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये लॉजिक है। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, हर क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, लॉजिक चेंज होगा, तो वही चीज हम जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस की तो हमारे लिए टॉपिक इजी हो जाएगा। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, हमें दिख रहा है 27 21 और 15। आकृति कैसी है, इस प्रकार की आकृति है आपके सामने, और यहां आपको दिख रहा है 27, यहां आपको दिख रहा है 21 और ये आपको दिख रहा है 15, ठीक। और यहां आपको पूछा है, अब इस आकृति की अगर मैं बात करूं तो मुझे पता है कि इसमें किस डायरेक्शन में चल सकते हो आप, ऐसा तो है नहीं, या तो देखिए या तो क्रॉस पैटर्न बन सकता है कि इसकी मदद से ये, इसकी मदद से, या फिर आप सिंपल इस तरीके से क्लॉकवाइज चलिए या एंटी क्लॉकवाइज चलिए, जो भी है। तो देखिए अगर मैं यहां बात करूं तो 15 से 21 कितना एडिशन हुआ है, 6। 21 से 27 में कितना एडिशन हुआ है, 6। यानी कि यहां पर भी एक नंबर ऐसा आएगा जिसके अंदर 6 ऐड करने पर मुझे क्या मिल जाए, 15 मिल जाए। यानी यहां पर कितना आना चाहिए, 9, क्योंकि 9 + 6 करेंगे तो कितना आएगा, 15। तो 9 + 6 15, 15 + 6 21, 21 + 6 27, यानी सिंपल एडिशन का जोड़ का लॉजिक था। 6 जोड़कर आगे संख्या लिखी हुई थी। ये जो आकृति बनी हुई थी सर्कल वृत्त के अंदर 4 भाग किए हुए थे, तो पहले नंबर में 6 जोड़ा, अगला नंबर, अगले नंबर में 6 जोड़ा, फिर अगला नंबर, फिर अगले नंबर, अगला जोड़ा, इस तरीके से चल रहा था। तो ये आपका पैटर्न था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 9। अगर आप देखिए इस तरीके से चलते, आप बोलो कि मैम 27 में 6 भी तो जोड़ के यहाँ नंबर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, पर उसके अकॉर्डिंग मेरे पास ऑप्शन नहीं है ना।
आप बोलो कि 15 + 16 21, 21 + 6 27, तो 27 + 6 कर दीजिए, यानी कि 33 आना चाहिए। आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब यहां से स्टार्ट हुआ है, इस नंबर से स्टार्ट हुआ है। 9 + 6 15, 15 + 16 21 और 21 + 6 27, इस तरीके से चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। तो सिंपल सा लॉजिक था एडिशन का, जहां पर ऐड कर 6 ऐड कर अगली संख्या लिखी हुई थी, राइट। चलिए नेक्स्ट, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए फिर से आपके पास एक सर्कल के फॉर्म में एक आकृति है हमारे पास। यहां हमारे पास लिखा हुआ है 4, यहां लिखा हुआ है 9, ये लिखा हुआ है 16, यहां है क्वेश्चन मार्क, ये है 36 और ये है 49। अब वही चीज आप देखिए, इस नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहां हमें दिख रहा है कि सेम कि नंबर्स कैसे हैं, ये सारे नंबर स्क्वायर दिख रहे हैं मुझे। ये किसका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है। अब ऑर्डर देखिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये स्पेस मिसिंग है आपका। यहां की आपको संख्या निकालनी है, यहां आपको लुप्त संख्या निकालनी है। तो पैटर्न क्या दिख रहा है, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग। तो अब यहां पर क्या आएगा, 5 का वर्ग यानी 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, राइट। अगला क्या हुआ, 6 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, यानी यहां से स्टार्ट हो रहा था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 25। तो सिंपल सा लॉजिक था, किस पर बेस्ड था, वर्ग पर बेस्ड था, स्क्वायर पर बेस्ड था। जहां पर बढ़ते हुए क्रम में स्क्वायर लिखे हुए थे नंबर्स के 2 3 4, तो यहां पर क्या आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा, दैट इज 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखिए फिगर कुछ इस तरीके से है। 25 17, बीच में लिखा हुआ है 6। नेक्स्ट फिगर देखिए 38 18, यहां पर लिखा हुआ है 8। नेक्स्ट 89 16, यहां पर क्या आएगा, राइट। अब देखिए आप ध्यान से, यहां हमें मिसिंग नंबर निकालना है 25 17 और 6। अब देखिए इस तरह का पैटर्न है, तो आप क्या कर सकते हैं कि या तो आपको दिख रहा है जब ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, यानी 2 नंबर्स की हेल्प से थर्ड नंबर बना होगा, ठीक है, 2 नंबर की हेल्प से थर्ड नंबर बना होगा। अब देखिए मैं कैसे बना सकती हूँ, यहां देखिए, यहां जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं नीचे, इन दोनों फिगर्स में छोटे नंबर दिख रहे हैं। यहाँ 38 18 और 8 है, यहाँ 25 17 और 6 है। तो पहली चीज दिमाग में ये आती है कि 25 और 7 की मदद से मैं क्या बनाऊं, 6। और वो कैसे बन सकता है, 2 नंबर से अगर आपको एक छोटा नंबर बनाना है तो वो कैसे बन सकता है, या तो सब्ट्रैक्ट करके या कुछ डिवाइड करके, ठीक है। आपको पता है कि अगर नंबर बढ़ता है तो बढ़ने के केस में हमारा क्या होता है, या तो एडिशन होता है या मल्टीप्लिकेशन होता है या फिर स्क्वायर या क्यूब्स होते हैं। लेकिन अगर नंबर कम हो रहा है तो उस केस में या तो सब्ट्रैक्शन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, भाग हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, राइट। तो अगर मैं यहां बात करूं तो 25 + 17 एक बार जोड़ के देखते हैं तो कितना आएगा, देखिए ये आपका आएगा 42। और यहां क्या लिखा हुआ है, 6। 42 से 6 कैसे पॉसिबल है, 7 से डिवाइड कर दो। 42 को 7 से विभाजित कर दें या डिवाइड कर दें तो मुझे क्या मिल जाएगा, 6। तो यहां आ गया। पर पहले ये लॉजिक यहां भी लगा के देखते हैं। एक और चीज याद रखना, मिसिंग नंबर में जैसे आपके पास इस तरह का पैटर्न है जहां 2 या 3 फिगर बने हुए आ रहे हैं, तो जो लॉजिक फर्स्ट फिगर में लग रहा है वो सेकंड में भी लगना चाहिए। वही सेम लॉजिक फिर आप थर्ड में निकाल के अपना आंसर लगाएंगे। तो लॉजिक सब में सेम लगना चाहिए या कुछ पैटर्न फॉलो होना चाहिए। ऐसा नहीं इसमें कुछ और लॉजिक लग रहा है, इसमें कुछ और लग रहा है। ये हो सकता है कि पैटर्न सेम हो, कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ 7 से डिवाइड कर रहे हैं या 8 से कर रहे हैं तो अगले में 9 से करें। पैटर्न सेम हो सकता है या बिल्कुल सिमिलर लॉजिक हो सकता है। अब यहां लगा के देखते हैं, देखिए 38 + 18 ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 56। 56 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, जो कि यहां लिखा हुआ है। तो सेम लॉजिक हमें मिल गया, दोनों जगह काम कर रहा है तो यहां भी करेगा। 89 + 16 कितना हो गया, ये आपका हो गया 105। 105 को 7 से डिवाइड करोगे आप तो कितना आएगा, देखिए 15।
कितना आ रहा है, 105 को 7 से डिवाइड करोगे आपका कितना आएगा, 15 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्लियर है? तो सिंपल क्या लॉजिक था, ये आकृति थी कुछ इस तरीके से, तो यहां जो दो नंबर्स लिखे हुए थे उनको ऐड कर कर एक कॉमन नंबर से डिवाइड किया था। किससे किया था, 7 से डिवाइड किया था। ठीक है, तो अगर इस प्रकार की आकृति आ रही है तो आप कोशिश कीजिए कि इन दोनों की हेल्प से ये तीसरा नंबर बने। राइट, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 12 8, यहां लिखा हुआ है 80, 16 7, यहां लिखा हुआ है 207, 25 21, यहां लिखा हुआ है कि अगली संख्या क्या है। ठीक, अब देखिए अगर मैं बात करूं 12 और 8 की मदद से 80 बनाया गया है। अब देखिए ये आकृति जिस हिसाब से, इसका मतलब 12 और 8 की मदद से क्या बनाया गया हो, 80। ये आकृति इस तरीके से, मतलब इन दोनों की हेल्प से ये तीसरा नंबर बनाया गया है। सिमिलरली 16 और 7 की हेल्प से 207 बनाया गया है। अब आप देखिए नंबर बड़ा है, 12 और 8 की मदद से अगर आपको 80 बनाना है तो क्या है, नंबर बड़ा है, तो बड़ा है तो उस केस में एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन या फिर स्क्वायर और क्यूब। अब देखिए यहां अगर मैं बात करूं एडिशन से तो होगा नहीं, क्योंकि 12 और 8 कितना होता है, 20। मल्टीप्लिकेशन की अगर आप बात करोगे तो ठीक है, 12 8 जा कितना होता है, 96। राइट, 96 में से अगर आप 16 माइनस करते हैं तो आपको 80 मिल जाता है। पर ये लॉजिक देखते हैं यहां काम कर रहा है क्या। तो 16 इंटू 7 करोगे आप, 7 7 1 7, 7 और 4 आपको कितना हो गया, 11। लेकिन यहां अगर आप 16 माइनस करोगे तो 207 नहीं आएगा। इसका मतलब आपका ये लॉजिक जो है वो काम नहीं कर रहा। ये लॉजिक काम नहीं कर रहा तो कुछ और लॉजिक सोचिए। स्क्वायर हो नहीं, सॉरी मल्टीप्लिकेशन हो नहीं रहा, एडिशन हो नहीं रहा, तो अब क्या बचा हमारे पास, स्क्वायर। अब देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 80। यानी यहां पर क्या हो रहा है, इसका स्क्वायर और दोनों को क्या किया गया है, माइनस किया गया है। ऊपर जो दो नंबर लिखे हुए हैं उनका वर्ग कर कर और आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया या माइनस कर दिया। यहां भी लगा के देखते हैं पहले। 16 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, यानी 256 माइनस 49 कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 207। आ रहा है, मतलब लॉजिक काम कर रहा है, यहां भी कर रहा है, यहां भी कर रहा है। तो सेम लॉजिक हम यहां लगाएंगे। जब सेम लॉजिक आप यहां लगाओगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 25 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625 और 21 का स्क्वायर होता है 441। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4, 12 में से 4 गई 8, 5 में से 4 गया 1, यानी कि 184। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। 184 आ गया आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अब देखिए स्क्वायर याद होने चाहिए। अब जैसे मान लीजिए 25 और 21 आ गया, अब आपको स्क्वायर याद नहीं है तो आप बैठ के पहले 25 का निकाल रहे हैं, फिर 21 का निकाल रहे हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ स्क्वायर और क्यूब्स याद कर लीजिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो सिंपल दोनों का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट किया था। 25 का स्क्वायर 625, 21 का स्क्वायर 441, माइनस किया 184। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 22 और 10 कितना आया, 32। 14 और 74 ये कितना दे रखा है, 88। और इधर है हमारे पास 33 और 26 और हमसे पूछा यहां क्या आएगा। ठीक, अब अगर मैं इधर बात करूं तो देखिए 22 और 10 और सेम वही पैटर्न है, तो मतलब 22 और 10 की मदद से मुझे 32 बनाना है। तो सिंपल सा लॉजिक है, 22 और 10 से अगर 32 बनाना है तो सिंपल ऐड कर दूं, तो 22 प्लस 10 32 हो गया। इधर भी चेक कर लेते हैं, तो 14 प्लस 74 कितना आ गया, 88 आ गया। यानी सिंपल सा लॉजिक था। ऊपर जो दो नंबर लिखे हुए हैं उनका ऐड कर कर नीचे रिजल्टेंट के रूप में लिखा गया है, तो सेम यहां लगाएंगे तो 33 प्लस 26 कितना आ गया, ये आपका आ गया 59। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है।
सिंपल सा लॉजिक दोनों को ऐड कर कर यहां पर लिखा गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमें मैट्रिक्स फॉर्म में दिया गया है। देखिए 5 5 2 2 4 1 8 3 10 40 30 और हमसे पूछा यहां क्या आएगा। अब मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले जब हमने क्लास स्टार्ट करी कि जब भी इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में क्वेश्चन आए तो आप ये देखिए आपको बड़ी संख्या कहां दिखाई दे रही है, मतलब बिग नंबर कहां दिखाई दे रहा है, आप उस डायरेक्शन में चलना शुरू कीजिए। अब देखिए अगर मैं बात करूं तो मैंने आपसे कहा था आप दो डायरेक्शन में चल सकते हो, आप इस डायरेक्शन में भी चल सकते हो और आप इस डायरेक्शन में भी चल सकते हो, बट मुझे बड़ा नंबर बड़ी संख्या कहां दिखाई दे रही है, यहां, यानी मैं इस डायरेक्शन में चलना प्रेफर करूंगी। ठीक है, मेरी प्रायोरिटी क्या होगी, इस तरीके से टॉप टू बॉटम। मैं लेफ्ट टू राइट भी चल सकती हूं, बट मुझे एक बड़ा नंबर 40 यहां दिखाई दे रहा है और मुझे लगेगा कि 5, 2 और 8 की मदद से 40 बनाना पॉसिबल है। हर जगह काम नहीं करेगा यह चीज, बट 90% केसेस में मैंने कहा करेगा। तो देखिए 5, 2 और 8 की मदद से 40 बना सकते हो क्या? कैसे बना सकते हो? जोड़ने से तो बना नहीं सकते, गुणा कर लेते हैं। गुणा करोगे तो 5 दूनी 10 और 10 8 कितना हो गया 80। 80 से 40 कैसे पॉसिबल है? आधा कर दो, यानी 2 से डिवाइड कर दो, यानी इनको आपस में मल्टीप्लाई करके लास्ट में 2 से क्या करा, डिवाइड। यहां लगा के देते हैं, यानी कि सेकंड कॉलम में लगा के देखते हैं। ये तो फर्स्ट हुआ, सेकंड में जब आप लगाओगे तो कितना होगा 5 × 4 × 3, तो 5 4 = 20 और 20 × 3 कितना हो गया 60। यहां आधा किया है तो यहां भी करेंगे तो कितना आएगा 30, क्योंकि लॉजिक सेम होना चाहिए। लॉजिक हर पैटर्न में सेम होना चाहिए। यहां लगाएंगे तो देखिए तीसरे कॉलम के अंदर जब आप लगाओगे तो यहां कितना आ जाएगा 2 × 1 × 10, यानी कि 20, और फिर लास्ट में उसका आधा करना है, यानी 20 का आधा कितना हो गया 10 हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन फिर से मैट्रिक्स फॉर्म में है और क्या नंबर्स लिखे हुए हैं, टू 12, यहां पर क्या आएगा 50 300 550 10 60 110 124 744 और 1364। अब देखिए अगर आप बात करेंगे कि बोलेंगे मैम नंबर तो यहां पे बड़ा दिख रहा है, सबसे बड़े नंबर्स, तो क्या मैं ऐसे चलूं क्या? अगर आप ऐसे चलोगे तो देखिए 12 300 और 60 इनकी मदद से 744 बनाना पॉसिबल है क्या? देखिए क्योंकि देखिए नंबर जो है अगर आप इनको ऐड करते हैं, ऐड की पॉसिबिलिटी, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर तो ये नंबर नहीं आएगा, ऐड करने पर ये नंबर नहीं आएगा। ठीक, उसके अलावा मुझे क्या दिखाई दे रहा है, देखिए अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ क्या है 2 + 12 यानी +10 है, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो मैं वर्क नहीं कर पा रही। उसके अलावा मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि 50 और 300, यानी यहाँ कितना ऐड हुआ होगा 250, और यहां से यहां भी कितना ऐड हुआ है 250। इधर बात करें तो 10 से 60 यानी 50 और 60 से 110 यानी 50। इधर बात करूं तो इधर कितना ऐड हुआ होगा कि 744 आ जाए, यहां पर ऐड हुआ होगा 0 2 और 6। ठीक है, 620 ऐड हो रहा है, और यहां अगर ऐड करूं तो यहां भी मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा 620। यानी यहां पर क्या हो रहा है, हर रो के अंदर, ये आपकी फर्स्ट रो है, ये आपकी सेकंड है, ये आपकी थर्ड है और आपकी फोर्थ है। अगर मैं कॉलम वाइज चल रही हूं तो मुझे लॉजिक नहीं बैठ रहा था, लेकिन रो वाइज अगर मैं देखूं तो हर रो का पहला एलिमेंट में सेम नंबर ऐड करके अगला लिखा हुआ है। अब देखिए यहां में 2 में 10 जोड़ने पर 12 आ रहा है, तो यहां भी कितना जोड़ना है 10। 2 में 10 जोड़ने पर 12 आ रहा है, तो यहाँ 12 में फिर कितना जुड़ेगा 10, क्योंकि देखिए सेम चल रहा है सब में। यहाँ 250 जोड़ा तो यहाँ 250 जोड़ा, 50 और 50, 620 और 620, यानी सेम नंबर ऐड कर पर हर रो के लिए अलग है, पैटर्न सेम है। यहाँ पर क्या है, एक सेम नंबर, कांस्टेंट नंबर आप ऐड नहीं कर रहे हो, पर पैटर्न सेम है कि हर रो के अंदर फर्स्ट नंबर में एक नंबर ऐड करके दूसरा, और दूसरे में फिर सेम नंबर ऐड करके तीसरा।
सब में अलग अलग है, यहाँ 250 है, यहाँ 50 है, 620 है, लेकिन पैटर्न तो सेम है। तो मैंने क्या कहा था, तो लॉजिक बिल्कुल सेम होना चाहिए, पैटर्न फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ देखिए जब 2 के अंदर 10 जुड़ने पर 12 आ रहा है, तो 12 के अंदर फिर से 10 जुड़ेगा, यानी यहाँ कितना आएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 32। ऑप्शन नंबर 32, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा 32। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन फिर से मैट्रिक्स फॉर्म में है। क्या नंबर्स दे रखे हैं देखिए, 6 9 क्वेश्चन मार्क, 3 4 3, 10 7 10, 30 35 और यहां पर फिर से कितना है 30। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखिए। अब आप बोलेंगे देखिए यहाँ 30 दिख रहा है, यहाँ 35 दिख रहा है, 30 दिख रहा है, तो मैं बोलती हूँ अगर बड़ा नंबर इस तरीके से दिख रहा है तो मैं इस डायरेक्शन में चलना शुरू करती हूँ। अब 6 3 और 10 की मदद से मैं 30 कैसे बना सकती हूँ? आपको पता है 10 × 3 30 होता है, ठीक है, यानी इसको 3 से गुणा करना है। और ये 3 कैसे आ सकता है, इन दोनों का माइनस, यानी क्या किया 6 - 3 3 और तीसरी रो का 10 ले लिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट रो और सेकंड रो जो थी उनको आपस में घटाया, फर्स्ट माइनस सेकंड, जो रिजल्टेंट आया उसको थर्ड वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां देखिए क्या ये सेकंड कॉलम में काम कर रहा है क्या? सेकंड कॉलम में जब आप लगाओगे तो देखिए इनको क्या करना है माइनस, तो 9 - 4 कितना आ रहा है 5, और यहां क्या करना है इंटू, तो 5 × 7 कितना आ गया 35 आ रहा है, यानी ये काम कर रहा है लॉजिक। ठीक है, मुझे दिखा कि यहां बड़े नंबर्स थे 30 35 और 30, तो इनकी मतलब मुझे इस डायरेक्शन में चलना है ऊपर से नीचे, तो 6 3 और 10 की मदद से 30 कैसे बन सकता है कि 6 - 3 3 होता है, यानी 3 आएगा, इंटू 10 कर दूं तो 30 मिल जाएगा। सेम 9 - 4 5 5 × 7 कर लूंगी तो 35 मिल जाएगा। अब यहां पर देखिए वापस आपको क्या करना है, इंटू 3 करना है। ठीक है, यानी यहां एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको माइनस करने पर आपको 3 मिल जाए। तो यहां पर क्या आएगा देखिए, यहां पर आएगा फिर से 6 आएगा, क्योंकि 6 - 3 3 होगा, 10 × 3 30 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ एक ऐसा नंबर होगा जिसको माइनस करने पे मुझे 3 मिले और 3 को 10 गुणा करने पर 30, तो 6 आएगा, क्योंकि 6 - 3 कितना होगा 3 होगा। ठीक है, तो थर्ड रो में क्या आएगा, मिसिंग स्पेस पर 3 आएगा, क्योंकि ये फिर से 3 होगा, और इंटू 10 कितना आएगा 30 आएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर से मैट्रिक्स फॉर्म में देखिए, 5 4 9 6 3, यहां का क्वेश्चन मार्क है, 7 2 4 65 20 और 45। ठीक, अब फिर से वही चीज, यहां पर क्या है, हमारे को यहां बड़े नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, यहां बड़े नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो पहला तो यही होगा प्रायोरिटी की मैं इस डायरेक्शन में चलूं। अब 5 6 और 7 की मदद से 65 बनाना है, 65 कैसे बना सकते हो, देखो मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, क्योंकि 5 × 6 30 और 30 × 7 करोगे तो 210 आएगा, ऐड करने पर आएगा नहीं। 37 कैसे आ सकता है, सॉरी 65 कैसे आ सकता है, देखिए अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूं एक बार के लिए 30 होगा, और सिमिलरली अगर मैं 5 को 7 से गुणा करूं, मतलब फर्स्ट रो को पहले मैंने इससे गुणा किया और फिर इसको मैंने इससे गुणा किया, यानी 5 × 7 करूं तो कितना आ जाएगा 35, दोनों को जोड़ दूं तो कितना मिल जाएगा, पहले इसको और इसको गुणा किया 5 × 6, फिर फर्स्ट रो को और थर्ड को किया, यानी 5 × 7 और दोनों को आपस में जोड़ दिया, इसको मल्टीप्लाई करने पर आया 30, 5 × 7 करेंगे 35, और दोनों को ऐड करने पर यहां लिखा हुआ है, क्योंकि उसके अलावा तो कोई लॉजिक है नहीं, हमें दिख रहा है स्क्वायर और क्यूब्स पर हम जाएंगे नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है नहीं। अगला देखिए, क्या ये इसमें काम कर रहा है सेकंड कॉलम में, तो क्या करना है, पहले 4 × 3 कितना आएगा 12, फिर 4 × 2 कितना आएगा 8, ऐड कर दोगे दोनों को कितना आ जाएगा 20। तो सेम लॉजिक हम यहां लगाएंगे, यहां लगाओगे तो देखिए 9 × x हमें नहीं पता क्या आएगा, और 9 × 4 कितना आ रहा है 36,
दोनों को ऐड करने पर आपका कितना आना चाहिए, दोनों को ऐड करने पर आपका 45 आना चाहिए। अब 45 आने के लिए यहां पर क्या होना चाहिए, 1 ही तो होना चाहिए, क्योंकि 9 इंटू 1 करोगे तो 9 आएगा, और दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 45। तो कितना आ गया यहां पर, इस पोजीशन पे क्या आएगा आपका 1, इस पोजीशन पर क्या आएगा 1, क्योंकि 9 इंटू 1 9, 9 इंटू 4 36, दोनों को ऐड करने पर 45 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से लॉजिक था। चलिए अब आप देख रहे हो हर क्वेश्चन के अंदर एक डिफरेंट लॉजिक है, हर क्वेश्चन में एक डिफरेंट लॉजिक है, इसलिए मिसिंग नंबर पर हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई यही फिक्स्ड है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे, एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहोगे, तो फिर आपको क्वेश्चन को पकड़ने में प्रॉब्लम इतनी नहीं आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11th क्वेश्चन देखिए। 11th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस तरीके का मैट्रिक्स है फिर से हमारे पास, 25 5 15, यहां पर 20 है, 49 7 13, यहां पर 20 है, 81 क्वेश्चन मार्क 11 और यहां पर क्या है 20 है। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, यहां पर आपको कुछ नंबर जो फर्स्ट रो के अंदर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि पहली रो में जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट वाली रो के अंदर, वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, स्क्वायर। ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर और ये किसका 9 का स्क्वायर। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, अगर ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है, तो कैसे हो सकता है, देखिए ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है। ठीक, अगर मैं यहां बात करूं तो आपका कितना हो सकता है, देखिए ये आपका 5 + 5 कितना हो गया 10, या आप कर सकते हो 5 आ गया, इसका अंडर रूट। अच्छा, क्या कर सकते हो आप, देखिए इसका स्क्वायर रूट कर यहां लिखा हुआ है, ये क्या है इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट करके यहां लिखा हुआ है और इसका अंडर रूट करके यहां लिखा हुआ है। इसको और इसको ऐड कर दोगे, इसको और इसको ऐड कर दोगे तो देखिए 15 और 5 कितना हो गया 20, इसी तरीके से 13 और 7 कितना हो गया 20। तो यहां पर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 81 करोगे तो कितना आएगा 9, और 9 + 11 करोगे तो भी क्या आएगा 20। नीचे एक कॉमन नंबर दिख रहा था 20 20 20, यानी फर्स्ट रो जो है रूट 25, उसका रूट लेके अगली रो के अंदर लिखा हुआ है। ठीक, और फिर उसको इनको आपस में ऐड किया गया है, यानी कि सेकंड प्लस थर्ड रो को ऐड किया गया है। ठीक है, तो हमें यही का नंबर निकालना था। तो ये किस लॉजिक से लिखे हुए, इनका स्क्वायर रूट लेके वर्गमूल लेके यहाँ नीचे लिखा हुआ है और फिर इनको आपस में ऐड किया गया है। 5 + 15 20, 7 + 13 20, 81 का स्क्वायर रूट वर्गमूल लोगे 9, 9 + 11 20। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अगला देखिए, अगला है 13 19। अब हमारे पास फिर इस तरह का पैटर्न आया, यानी कि 13 और 19 की मदद से मुझे क्या बनाना है 58। इसी तरीके से 17 और 81, इसकी मदद से मुझे क्या बनाना है 568। और लास्ट में है हमारा 71 और 93, इनकी मदद से मुझे क्या बनाना है कि यहां पर क्या आएगा। ठीक है, यहां की संख्या आपको लुप्त संख्या मिसिंग नंबर निकालना है। अब देखिए 13 और 19 की मदद से 58। ठीक, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो देखिए 13 और 19 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 32, बट यहां कितना है 58। मल्टीप्लीकेशन करने का मतलब नहीं, क्योंकि 19 × 13 करेंगे तो 58 नहीं आएगा। स्क्वायर करने का भी साइंस नहीं है, क्योंकि अगर आप स्क्वायर करके भी माइनस करोगे तो नहीं आएगा। इसको किसी से डिवाइड करने पर भी 58 नहीं आ सकता। अब ध्यान से देखिए 58 कैसे आ सकता है, आपको पता है 19 × 3 कितना होता है 57, और यहां क्या लिखा हुआ है 58, यानी +1 कर दो। लॉजिक कैसे बना सकते हैं कि इस नंबर को इसके इकाई अंक से गुणा किया, यानी यूनिट डिजिट से, 19 को 3 से मल्टीप्लाई करके और आगे वाली जो डिजिट है वो जोड़ दी। यहां लगा के देखते हैं, यहां लगाओगे तो देखिए 81, यहां लगाओगे तो देखिए 81 × 7 कितना आएगा 567,
और इसके भी आगे 1 है तो 1 जोड़ दिया, कितना आ जाएगा 568। सिमिलरली 93 इंटू इकाई अंक से गुणा करना है तो 1 यानी 93 आ जाएगा, और जोड़ना क्या है आगे वाला नंबर यानी +7, तो 93 + 7 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 100। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। किस स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 100 आएगी। तो थोड़ा सा डिफरेंट तरह का लॉजिक था क्योंकि और कुछ पैटर्न बैठ नहीं रहा, तो हम ये कर सकते हैं कि 19 को इसके इकाई अंक से तो गुणा करा, इकाई अंक से तो मल्टीप्लाई किया है, और जो यूनिट डिजिट मतलब 10th प्लेस पर जो अंक है यानी दहाई अंक पे जो है उसको जोड़ा है। यूनिट डिजिट पे जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करके 10th डिजिट पे जो नंबर है उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो 3 से मल्टीप्लाई कर 1 ऐड कर दिया, 7 से मल्टीप्लाई कर यहां भी 1 था तो 1 ऐड कर दिया। यहां किससे मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई 1 से, और ऐड कितना होगा 7। तो 93 + 7 कितना हो गया आपका 100। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 2754, यहां पे कितना आ रहा है 9। 4284, यहां पे कितना आ रहा है 14। क्वेश्चन मार्क 42, यहां पर कितना आ रहा है 7। ठीक, अब देखिए यहां आपको साफ दिखाई दे रहा है। देखिए एक तो क्या तरीका होता है कि इन दोनों की मदद से आप ये बनाएं, ठीक, लेकिन यहां मुझे दिख रहा है कि यहां क्या हो रहा है, आपको पता है 9 × 327 होता है। यहां क्या दिख रहा है 9 × 327 होता है, और इंटू 2 कितना होता है 54। 9 × 327 और 27 × 2 54, क्योंकि यहां दिख रहा है मुझे, अगर आप 27 और 54 से 9 बनाने की कोशिश करोगे तो वो बेवकूफी कि आपको दिख रहा है इसका मल्टीप्लाई 3 और ये इसका मल्टीप्लाई 2 है। यहां देखिए, यहां 14 × 3 42 है, और 42 × 2 84 होता है। तो क्या हो रहा है, यहां जो नीचे नंबर लिखा है उसका 3 गुना करके यहां, और उसका 2 गुना करके वहां। तो यहां देखिए, यहां क्या होगा इंटू 2 करना है, इंटू 3 करना है, यहां पर इंटू 3 करना है 21, और ये इसका 2 गुना है 42, यानी मिसिंग प्लेस पे आपका क्या नंबर आ गया, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 21। क्लियर है। तो कुछ डिफरेंट लॉजिक था, जरूरी नहीं है, मैंने आपसे कहा कि कभी भी इस प्रकार की आकृति आ रही है तो यहां वाला ही नंबर बनेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है, हमेशा नहीं होता। 80% केसेस में ये होगा, लेकिन जब यहां दिख रहा है कि ये इंटू 3 और यहाँ पे इंटू 2 का पैटर्न चल रहा है तो वही लगेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन फिर मैट्रिक्स फॉर्म में है। 4 9 1 6 8 3 34 113, और यहां पर क्या आएगा। अब आपको दिख रहा है, देखिए कि यहां पर नंबर बड़े दिख रहे हैं 34 113, तो मुझे इसी डायरेक्शन में चलना है। अब 4 और 6 की मदद से मुझे 34 बनाना है। तो पहली चीज तो दिमाग में क्या आती है कि 4 × 6 कर दो 24 आ जाएगा, और 10 ऐड कर दो 34 आ जाएगा। पर यहां लॉजिक काम करेगा कि देखिए 9 × 8 करोगे तो 72 आएगा, और उसमें 10 ऐड करोगे तो 82 आएगा, पर यहां तो 113 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये मल्टीप्लीकेशन हमने लगाया, मल्टीप्लीकेशन से आ नहीं रहा, एडिशन से आएगा, क्योंकि 6 + 4 10 होता है, 9 + 8 कितना होता है 17 होता है। तो ये नहीं काम कर रहा, तो अब बचता है हमारे पास स्क्वायर और क्यूब्स। क्या बचता है, स्क्वायर और क्यूब्स बचता है। अब स्क्वायर और क्यूब्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर आपका होता है 36। अब 16 और 36 से अगर मुझे 34 बनाना है तो कैसे बना सकते हो, सिंपल ऐड करोगे तो नहीं आएगा, माइनस भी करोगे तो नहीं आएगा। तो 16 में कितना जोड़ने पर आपको पता है 34 आ सकता है, 16 के अंदर 18 जोड़ने पर आ सकता है, और 18 क्या हो सकता है, इसका आधा। तो 16 + 18 कर दोगे कितना आ जाएगा 34। यानी क्या किया गया है, 4 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर बाय 2, ये हमने किया है फर्स्ट के अंदर, फर्स्ट कॉलम में। सेकंड में लगा के देखते हैं, सेकंड में लगाओगे तो क्या होगा, 9 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर बाय 2। 9 का स्क्वायर होता है 81, 8 का स्क्वायर होता है कितना
64 और 64 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 32। तो ये कितना आ जाएगा आपका 113 आ गया। तो सेम हम यहां लगा देंगे, यहां लगाओगे थर्ड कॉलम के अंदर, यानी कि इसमें लगाओगे तो क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बाय 2। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 9 का आधा, 9 का आधा कितना हो जाएगा 4.5, यानी कितना निकल कर आएगा ये 5.5। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। पॉइंट्स में आंसर आएगा, पॉइंट्स में नंबर निकल कर आएगा 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर का आधा, यानी 9 का आधा, यानी कि 4.5 और 1 जुड़कर कितना हो गया 5.5। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अगला देखिए। अगला हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में नंबर्स हैं और क्या दे रखा है आपको 11, 17, 25, 19, 28, 34, 12, 6, 8 या क्वेश्चन मार्क 19 और 11। ठीक, अब देखिए आप ध्यान से अगर नंबर्स को देखोगे तो आपको बड़ा नंबर कहीं दिखाई दे रहा है क्या? देखिए यहाँ बीच में भी दिखाई दे रहे हैं, फिर यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं, इस डायरेक्शन में तो दिखाई दे नहीं रहे। तो ये तो हमें समझ में आ नहीं रहा कि हम किस डायरेक्शन में चलें, क्योंकि देखिए यहाँ 25 है तो फिर यहाँ 19 ही है। ठीक, तो अगर आप सोचो कि इन तीनों की मदद से ये बनाना चाहूं तो पॉसिबल नहीं है, या इन तीनों की मदद से ये भी बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको नीचे वाली रो ही बनानी है, आप बीच की रो भी बना सकते हो, कोई सी भी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो डिपेंड करता है लॉजिक के ऊपर। अब देखिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अगर मैं बात करूं तो 11 से 17 अगर मैं देखूं तो मुझे कितना दिख रहा है 6 का एडिशन दिख रहा है। ठीक है, और 19 से 25 में भी 6 का एडिशन दिख रहा है। यहां बात करूं तो 6 प्लस 6 में 12 दिख रहा है, यानी प्लस का एडिशन दिख रहा है, और यहां भी +6 का एडिशन दिख रहा है। यहां बात करूं तो 19 और 11, यहां पर कितने का एडिशन दिख रहा है 7 का एडिशन दिख रहा है। तो यहां पर भी 7 के एडिशन पर होना चाहिए, यानी यहां कितना होना चाहिए 15 होना चाहिए। और कोई लॉजिक तो बैठ नहीं रहा। देखिए यहां पर 17 - 11 भी 6 आ रहा है, और 25 - 9 भी 6 आ रहा है। सिमिलरली 12 - 6 6 आ रहा है, 34 - 8 कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक, तो यहां पर भी यही होगा कि यहां पर 15 - 7 8 आएगा, और इसी तरीके से 19 - 11 कितना आएगा आपका 7 आएगा। क्लियर है? सॉरी आपका कितना होगा 19 - 11, तो यहां पर क्या होगा 19 और 11 का डिफरेंस आप लोगे तो 19 - 11 कितना आएगा 8 आएगा। तो यहां पर भी एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका डिफरेंस, क्योंकि देखिए यहाँ सेम चल रहा है 6 और 6, यहाँ पर भी 6 और 6, तो यहाँ पर भी 8 और 8 होना चाहिए। तो 8 और 8 कितना आना चाहिए आपका 16 आना चाहिए, 16 आएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने 7, 8, 3, 29, फिर से मैट्रिक्स फॉर्म में नंबर है आपके पास 19, 3, 7 और 4, 5, 6 क्वेश्चन मार्क, और यहां आपसे पूछा है क्या आएगा, और फिर 31। अब वही वाली चीज देखिए, यहां पर आपको कहां बड़े नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, यहां पर 29, 19 और 31। तो आप इस डायरेक्शन में सोचेंगे पहले। अब देखिए 7, 8 और 3 की मदद से 29 कैसे बन सकता है? आपको पता है कि 7 × 3 यानी फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होता है 21, और बीच वाले को जोड़ दीजिए, यानी 8 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 29। 7 और 3 को तो गुणा करा और 8 जोड़ दिया, यहां लगा के देखते हैं तो 4 × 3 कितना हो गया 12, और 7 जोड़ दोगे तो कितना आ गया 19। यानी जो बीच वाली रो है ये ऐड हो रही है और ये क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो सेम यहां लगाओगे तो देखिए 5 × x, यहां का नंबर हमें निकालना है, +6 करने पर 31 आना चाहिए। तो 5 को किससे गुणा करो और उसमें 6 जोड़ो कि 31 आ जाएगा। 5 को 5 से गुणा कर दो,
क्योंकि 5 इंटू 5 हो जाएगा 25 और 6 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 31। यानी यहां पर क्या आ गया आपका 5 आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्लियर है? तो क्या था, मल्टीप्लीकेशन एडिशन दोनों चल रहा था, फर्स्ट और थर्ड को आपस में मल्टीप्लाई किया और बीच वाले को ऐड किया है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका लॉजिक चल रहा है। तो ये मिसिंग नंबर्स में आपके देख रहे हैं हर क्वेश्चन के अंदर एक अलग लॉजिक है। तो हम जितने क्वेश्चंस करेंगे देखते जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक्स। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इस टॉपिक पे उतना ही, बाकी इसका कोई रूल तो है नहीं कि इसमें यही लगेगा या वही लगेगा, प्रैक्टिस पे हो सकता है इसमें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।